हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज हम क्लास 10th में फिजिक्स का टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है फोर्स, जो कि पहला टॉपिक है आपके क्लास का और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। पहले हम समझेंगे, हम पहले से पढ़े क्या है फोर्स में और ये फोर्स क्या भला है। फोर्स पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हम जिस पे फोर्स लगाएंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, या फिर जो जिस पे हम फोर्स लगाएंगे उसे बोला जाएगा बॉडी। ठीक है। अब बॉडी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिजिड बॉडी और दूसरा होता है नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी और एक नॉन रिजिड बॉडी। अगर हम रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है, ये एक लीनियर मोशन दिखाता है। कौन सा मोशन? लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन इसको हम और क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन भी बोला जाता है। मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए इस पेन को या फिर आप खुद को इमेजिन कीजिए, अगर स्कूल में आपको कोई किसी ने धक्का मारा तो ऑब्वियस सी बात है आप आगे जाते हो, आप ऐसे थोड़ी बेंड हो जाते हो, नहीं ना, आप आगे ही जाते हो, पूरा का पूरा बॉडी आपका आगे जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई रिजिड बॉडी है उस पर आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो उसे वो क्या मोशन दिखाएगा? वो लीनियर मोशन दिखाएगा। अब नॉन रिजिड बॉडी क्या होता है? आपका कोई रबर ले लो, रबर, या फिर डो ले लो। डो मतलब जो आटा गूंथा जाता है रोटी बनाने के लिए, पूरी बनाने के लिए, वो सारे नॉन रिजिड बॉडी है। अब उस पे अगर फोर्स डाला जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें चेंज इन शेप हो जाता है। चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, ये हो जाता है। अब ये तो हो गया बॉडी के बारे में। अब ये फोर्स क्या भला है? देखिए, फोर्स का मतलब होता है हम अगर किसी बॉडी पे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आपको कोई धक्का लगा रहा है या फिर आप किसी को धक्का लगा रहे हो तो आप उस पर क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हो या फिर एनर्जी दे रहे हो, उसे ट्रांसफर कर रहे हो एनर्जी। क्योंकि जब आप एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो मतलब जब आप फोर्स दे रहे हो या फिर जब आप उसको धक्का दे रहे हो, आपके बॉडी में से एनर्जी खर्चा होता है और उसको वो एक्सटर्नल एनर्जी मिलता है, तो उस मामले में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो जो ये फोर्स है ये क्या है, हम इसे कैसे डिफाइन करते थे? फोर्स को बोला जाता था क्या? रेट इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब कोई भी चीज जो सीधे रास्ते में मूव करे उसे बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। और इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखते थे? F इक्वल टू ma, ये लिखते थे। क्योंकि मोमेंटम हमें क्या पता है? मास इंटू, देखिए क्या हो जाएगा अगर हम इसको डिराइव करें, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है हमारा? P इक्वल टू क्या होता है? mv। ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाय चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा mv बाय डेल्टा t। अब मास को मास रखते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी बाय टाइम हमें मिलता है एक्सेलरेशन, जो हो गया F इक्वल टू ma। और F हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। ठीक है, और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो फोर्स को हम ऐसे डिफाइन करते थे। अब देखिए, ये तो था कुछ जनरल बातें जो फोर्स के बारे में और बॉडी के बारे में। अब अगर मान लीजिए मैं किसी बॉडी को यहां पे अगर दिखाऊं, कोई एक बॉडी ऐसा है और इसको इस बीच में या फिर साइड में इसको क्या करूं? फिक्स कर दूं इस बॉडी को। मतलब अगर ये मान लो वो रॉड है और इस साइड से मैं इसको फिक्स कर देता हूं, मतलब ये चीज मूव नहीं कर पाएगा। और मैं अगर इधर से फोर्स देता हूं तो क्या होगा? ये ऐसे मूव करेगा ना। अगर मैं इसको बीच से
बंद कर देता हूं, मतलब पाइवटेड कर देता हूं या फिर फिक्स कर देता हूं, तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब इधर जब घूम रहा है ये कहां जा रहा है, नीचे, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो मोशन होता है इसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन या फिर जो होता है पाइवटेड मोशन। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर मोशन आपको समझ में आया। अब लीनियर मोशन क्या होता है, जब कोई चीज फिक्स नहीं होता है या फिर ट्रांसलेशनल मोशन उसे बोला जाता है। लेकिन अगर एक बॉडी फिक्स्ड है, इफ ए बॉडी इज फिक्स्ड एट ए particular point then and force is applied on it, then it is called then it shows रोटेशनल मोशन। मतलब हम अगर फिर से समझे, मान लीजिए ये एक बॉडी है या फिर एक रॉड है या फिर एक बार है, जो भी आपको समझना है, और इसको मैं इसी जगह पे इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया दीवार पे। एक जगह पे मैंने क्या किया, इधर देखिए, दीवार पे एक जगह पे मैंने ये वाला मार्कर इधर से फिक्स कर दिया। अब इसको अगर मैं हिलाऊं तो ये ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे ही मूव करेगा ना, या फिर ऐसे सर्कुलर मूव करता रहेगा। तो वो जो सर्कुलर मूव कर रहा है, मतलब जब हम यहां पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऊपर की ओर जाएगा, मतलब मूव करेगा ऐसे, और ऐसा जो मूव कर रहा है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। और यहां पे भी हम यहां पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स लगा रहे हैं तब ये हमारा क्या दे रहा है, एक रोटेशनल मोशन दे रहा है। ठीक है, अब तो बच्चों अभी हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे और मैंने एक बार का एग्जांपल दिया था। अब मान लीजिए एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसको मैं सेंटर पे क्या किया, पाइवट कर दिया, मतलब उसे उस पॉइंट पे फिक्स कर दिया। ठीक है, जैसे साइकिल होता है, साइकिल भी चक्का गोल होता है, लेकिन बीच में वो क्या एक्सल के साथ जुड़ा रहता है, जहां के जिस पॉइंट से वो चक्का घूमता है वो वाला बीच वाला फिक्स होता है, वो घूमता रहता है। वैसे ही अगर एक चक्का है और इधर मैंने उसको फिक्स कर दिया और मैं इसको यहां पे फोर्स दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे फोर्स दे रहा हूं, तो ये चक्का क्या होगा, ऐसे घूमेगा या नहीं होगा। तो बोलोगे सर ये तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, अगर कोई इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट होता, मान लो कोई आपके पास इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा, मान लो अमीबा है, अमीबा जैसा दिख रहा है, कोई भी एक अगर इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है, और मान लो इस पॉइंट पे वो पाइवटेड है, मान लो वो पॉइंट O है। ठीक है, अब हम फोर्स तो इस जगह पे नहीं देंगे। अब अगर हम फोर्स इस जगह पे देते हैं तो वो कैसे एक्ट करेगा, इधर से ये और इधर से ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इस जगह पे फोर्स एक्ट करेगा और ये इस जगह से ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है, और इसे बोला जाता है हमारा रोटेशनल मोशन। अब हम जब रोटेशनल मोशन देख लिए तो कौन से चीजें हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो है हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए अगर आप घर पे जाकर देखेंगे दरवाजा, या फिर मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये दरवाजा आपका खुला है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां पे ऐसे आराम से फोर्स लगाया तो ये आराम से आ गया, लेकिन अगर मैं इतना सा भी फोर्स लगाऊं, अब ये भी तो फोर्स लगा रहा हूं, ये भी तो फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे भी तो फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये तो हिल भी नहीं रहा है, फोर्स तो लगा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो ये क्या होता है, मूव हो जाता है। तो जो पहला चीज हमारा है कि किस चीज पे फोर्स या फिर जो हमारा टॉर्क है, जो हम चीज पढ़ रहे हैं, टॉर्क या फिर मूवमेंट किस चीज पे डिपेंडेंट है। तो
रोटेशनल मोशन किस चीज पे डिपेंडेंट है? एक तो हो गया फोर्स, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, हम अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और अगर हमारे पास कोई दूसरा टाइप का और दूसरा क्या फैक्टर है, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, क्योंकि ये दरवाजा यहां पे पाइवटेड है, ये दरवाजा अगर यहां पे पाइवटेड है तो यहां पे मतलब दरवाजा यहां पे फिक्स्ड है। अब मान लीजिए मैं इस दरवाजे को इधर से खींच सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं ट्राई करूं और इधर से इधर का डिस्टेंस ज्यादा है, अब अगर मैं इसको ट्राई करूं यहां से खींचना, इस मान लो इधर आधे से कि अगर खींचना चाहूं तो मुझे इसको मूव करने के लिए कुछ ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर से भी खींचूं मुझे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये और एक चीज है जिसपे ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है, उसे बोला जाता है हमारा क्या, जो डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आया होगा एग्जांपल के साथ। अभी हम थोड़ा नोट्स लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से अंदाजा मिल जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैं थोड़ा कैमरा का एंगल चेंज करता हूं आपके लिए, तो यूं हो जाएगा, मैं थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सेटिंग चेंज करता हूं, फिर व्हाइट बोर्ड के ओर चलेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें हैं और हम इससे क्या मजा पा सकते हैं। तो बच्चों अभी जो आप लोगों को जो चीजें दिखाया, तो बच्चों फिर से हम आ गए। तो जब अभी मैंने आपको जो दरवाजे के साथ दिखाया वो क्या होता है, वहां पे हम जो फोर्स लगाते हैं या फिर जो दरवाजा मूव कर रहा था वो कैसे मूव कर रहा था, एक पॉइंट पे फिक्स था और वो मूव कर रहा था। और हमने बोला कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टॉर्क। अब आप ये पूछोगे ये टॉर्क क्या वाला है सर, आपने तो ये बोला नहीं। तो बच्चों जब हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं और दरवाजे पे भी फोर्स लगा रहे हैं, और जो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, जिसके वजह से ये टर्न हो रहा है, उसी वजह को, उसी चीज को उस टर्निंग इफेक्ट को ही बोला जाता है टॉर्क, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टॉर्क। पहला क्या, आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। और जो दूसरा चीज है वो क्या है, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the point from which it is pivoted, ठीक है। तो ये दो चीजों पे क्या होता है, टॉर्क होता है। अब जब हम फोर्स लगा दिए तो वो क्या होता है, वो चीज मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, वो चीज रोटेट करता है। तो उस चीज को रोटेट क्यों करता है, क्योंकि उस पे एक टर्निंग इफेक्ट आता है, तो उसे टर्निंग इफेक्ट को बोलते हैं टर्क। तो हम दो लाइन लिख भी लेंगे, क्या है, द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी about an axis is due to moment of force और इस मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोला जाता है, और टॉर्क ऑन द बॉडी, ठीक है। तो कोई भी चीज जो टर्न होता है वो किसके वजह से होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से या फिर टर्क के वजह से। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, ये जो मोमेंट हमने निकाला या फिर जो टर्क हमने निकाला उसे हम कैलकुलेट कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या एक फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू, मैं वो वाला डायग्राम थोड़ा मिटा देता हूं ताकि मुझे और स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। तो टर्क इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टर्क इक्वल टू, एक तो हो गया फोर्स, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या। ठीक है, बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं और कोई आईसीएसई में जब इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं। तो इसमें फंसना कुछ नहीं है। देखिए, अगर ये मान लीजिए एक रॉड है और यहाँ पे ये पाइवटेड है, तो इसी फोर्स, ये हो गया आपका फोर्स, और ये जो फोर्स हो रहा है इसके साथ अगर इसको हम बनाते हुए मैं 90 डिग्री का एंगल इसके साथ बना दूं तो ये चीज निकला, मान लो यहां से यहां तक, मान लो ये हो गया O और ये हो गया PO मान लीजिए। तो ये जो PO हो गया ना, ये PO हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आप बार का एग्जांपल देकर बता दिए, लेकिन सर्कल में कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे? बड़ा ही आसान है, जो रेडियस होगा, अगर आप यहाँ पे फोर्स दे रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक ये तो जो रेडियस है उसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है जो हम जहाँ पे फोर्स दे रहे हैं वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। अगर हम टेंजेंशियली फोर्स दे रहे हैं, अगर आप चक्के को ऐसे सामने से पुश कर रहे हो तो तब तो नहीं होगा ना, लेकिन अगर हम टेंजेंशियल फोर्स दे रहे हैं तो हमारा रेडियस जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके कुछ यूनिट्स की। तो यूनिट्स क्या है इसके? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए, एफ का क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो हमारा जो एसआई यूनिट है किसका? टॉर्क का। टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, यह हमारा एसआई यूनिट है। अब इसके और दूसरे यूनिट्स भी हैं, दूसरे यूनिट मतलब सीजीएस यूनिट, जो कि है डाइन, डायन नहीं, भूत चुड़ैल वाला डायन नहीं, डाइन इसे बोला जाता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर इसका यूनिट है। अब इसके बीच में हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, और हमें डाटा शायद क्वेश्चन पेपर में ना गिवन हो तो मैं कुछ डाटा कन्वर्शन यूनिट्स यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो मैं ये चीज यहाँ से मिटाता हूँ। तो क्या क्या है वो? पहला तो है 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू, रिमेंबर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या? 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। दूसरा 1 केजीएफ हमारा और एक भी ऐसा यूनिट है, क्योंकि हम फोर्स को, जो फोर्स है उसको हम केजीएफ में भी, ग्रेविटेशनल यूनिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम 1 केजीएफ जो है वो किसके बराबर है? 9.8 न्यूटन मीटर, 9.8 न्यूटन मीटर, और 1 जीएफ इंटू सेंटीमीटर, जीएफ मतलब ग्राम इंटू फोर्स, गर्लफ्रेंड नहीं, तो इधर उधर दिमाग मत दौड़ाना। ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं, फिजिक्स पे ध्यान देना, और गर्लफ्रेंड आपको अपना गर्लफ्रेंड फिजिक्स को ही बनाना है, तभी आपको वो प्यार देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, आपसे धोखेबाजी कर देगा। तो गर्लफ्रेंड से तो खतरनाक फिजिक्स ही है, हालांकि खतरनाक नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आप उसे प्यार करोगे तो वो आपको प्यार देगा, अगर आप उससे नफरत करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी नफरत करेगा। ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे। 980 न्यूटन मीटर, ठीक है, 980 डाइन सेंटीमीटर। तो ये इसके एसआई यूनिट्स थे, और ये कुछ यूनिट कन्वर्शन के डाटा थे जो कि हमने अभी देखा। अभी चलते हैं, देखते हैं अब ये कैसे मूव करता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे मूव किया, तो ये ऑब्वियस ही बात है यहाँ जाएगा। अब अगर मान लो दो फोर्स लग रहा हो तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और उसके डायरेक्शन को हम नाम क्या देंगे? कॉपी में जब हम आंसर लिखेंगे तो ये तो नहीं लिख सकते सर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते ना। हम लिखेंगे, उसको एक पर्टिकुलर नाम देंगे। तो चलिए देखते हैं वो डायरेक्शंस क्या हैं और हम उसको कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शंस के बारे में, ऑफ डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट्स पे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं जो डायरेक्शन की है। अब अगर कोई चीज, डायरेक्शन का मतलब क्या है, हम बात कर रहे थे रोटेशनल मोशन। अब मान लीजिए ये एक बॉडी है या फिर एक बार है, इतना बड़ा नहीं बनाता, थोड़ा छोटा बना देता है ताकि रेडियस भी अगर छोटा हो तो हमें
समझ में आएगा पूरे से। अब मान लीजिए ये हो गया हमारा एक बॉडी जो यहां पे क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इधर इसको फोर्स दिया ऐसे, तो ये क्या होगा, अगर मैं ऐसे फोर्स देता जाऊंगा तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे फिक्स्ड है तो ये रोटेट करता जाएगा, तो कुछ ऐसे रोटेट करता जाएगा, ये कुछ ऐसे रोटेट करते 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 वर्क करते करते फिर वापस इसी पॉइंट पे आके पहुंचेगा, है ना। कि जब वो इधर होगा, मान लीजिए जब वो इधर है तो क्या होगा, इधर फोर्स कैसा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, ये फोर्स, ये भी फोर्स। वैसे घूमते घूमते ये रोटेशनल मोशन दिखाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ऐसे फोर्स, हम फोर्स जब परपेंडिकुलर लगेंगे तभी वो जाएगा। अब देखिए ये जो मोशन मैंने दिखाया, ये हमारा कौन सा मोशन है, जब हम घड़ी अगर देखें तो क्लॉक हमारा कैसे घूम रहा है, मतलब अगर ये हैंड कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, लेकिन ये घूम रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में। तो इस उल्टे डायरेक्शन में जब घूमता है तो अब ये हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या मूवमेंट भी बोल सकते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अब जब आपके बुक में क्या गिवन है, कुछ कुछ बुक में एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना जाता है और कुछ कुछ में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है। तो आपके बुक में गिवन है एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका कन्वेंशन है, आपको ये मान के चलना है। अब एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इफेक्ट ऑफ तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, 2 पॉइंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या, इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इट इज टेकन पॉजिटिव। मतलब अगर इफ बॉडी इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, देन जो मोमेंट की वजह से वो घूम रहा है उसे बोला जाएगा, देन द मोमेंट इज कॉल्ड एंटीक्लॉकवाइज, एंड इज टेकन पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव कहां पे लिया जा रहा है और कैसे लिया जा रहा है, जब हम इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तब हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। अब बात आता है अगर मैं फोर्स ऐसे ना देके कुछ ऐसे दूं, ऐसे फोर्स ना दूं, ऊपर की तरफ इसको ना उठाऊं, इसको नीचे की तरफ धकेलूं, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ अगर धकेल रहा हूं तो ये कौन सा मूवमेंट कर रहा है, ये ऐसे घूमेगा, मतलब अगर यहां पे फिक्स्ड है ये, तो ये ऐसे घूमेगा, और जो कि घड़ी के डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और उसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब ऐसा सिस्टम हो तो उसे बोला जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, और वो उसका साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो उसके लिए भी एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, क्या, इफ बॉडी इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, then the moment is called anti-clockwise, clockwise moment, and is taken नेगेटिव, ठीक है। ये 2 बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो ये था डायरेक्शन की बातें। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम अगर आपको जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अगर आपको कुछ भी एग्जांपल्स देखना हो तो क्या होता है, जैसे इस वीडियो में दिखाया डोर का हिंज,
वो एक एग्जाम्पल है। आप साइकिल में पेडल मारते हो, साइकिल चलाते हो, तो वो भी एक एग्जाम्पल है मोमेंट का। अब गाड़ी, पापा गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग जो होता है, स्टीयरिंग को घुमाते हैं, तो स्टीयरिंग भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाओ तो ऐसे जाता है, ऐसा घुमाओ तो ऐसे जाता है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम ये रोटेशनल मोशन को यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा और हम धीरे धीरे ही जाएंगे, ताकि छोटे छोटे वीडियोस में जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि हमें अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, और इसको और थोड़ा डिस्कवर करते हैं और हमें क्या फिजिक्स में गिवन है या दिया जाता है, क्या होता है फिजिक्स में, उसको समझने की, उसको फील लेने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप इधर नए हैं। और अगर आपको किस भी चीज़ का कंप्लेन हो या आपको कोई चीज़ आपको अच्छा ना लगा हो, क्या प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए या फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए, ताकि मैं अपने आप को सुधार पाऊँ और आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, जमकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।